बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता दें कि पहले चरण में आज 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होना है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर, बिहार में पहले फेज की वोटिंग होनी है और 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। बड़ी जानकारी है, 18 जिलों की 121 सीटें हैं जिन पर मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं अलग अलग जिलों में जहां जहां वोटिंग होनी है और 14 नवंबर वो तारीख है जब नतीजे देश के सामने होंगे बिहार विधानसभा चुनाव के। तो थोड़ा सा इंतजार करना है, 7 बजे के बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 18 जिलों में। पहले चरण में 121 सीटें हैं जिन पर वोटिंग होनी है। 121 सीटों पर जो मैदान में ताल ठोक रहे हैं उम्मीदवार, उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में आज कैद हो जाएगा और इसीलिए भी अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है बिहार विधानसभा चुनाव का। पहले फेज में 121 सीटों पर मतदान होना है और 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं 18 जिले हैं और सीटें 121 हैं। 18 जिलों की 121 सीट पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी जो कि शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 2020 में 121 सीटों में एनडीए ने 59 सीटों पर जीत हासिल की थी और महागठबंधन की अगर बात करें तो 61 पर जीत हासिल की थी महागठबंधन ने 2020 के चुनाव में। नालंदा से लेकर राजधानी पटना में वोटिंग होनी है और साथ ही साथ ये भी आप जान लीजिए कि खेसारी लाल और मैथिली ठाकुर की सीट पर भी वोटिंग होनी है जिस पर भी लगातार पूरे देश की निगाहें हैं। तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर है जहां पर भी मतदान शुरू हो जाएगा 7 बजे और दोनों ही डिप्टी सीएम की सीटों पर भी वोटिंग होनी है आज पहले फेज में। 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी आज होगा, ईवीएम में कैद होगा। क्या होगा ये रिजल्ट जो आएंगे वो 14 तारीख को आएंगे और पहले फेज में 40% करोड़पति उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं जबकि 27% उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं जो मैदान में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। पहले फेज में सिर्फ 9% महिला उम्मीदवार हैं और तमाम मुद्दे जो बिहार में हैं, अब जनता किन मुद्दों को आधार मानकर वोट करती है। एसआईआर यानी वोटर रिविजन लागू होने के बाद पहला चुनाव है ये जो बिहार में होने जा रहा है और साथ ही मोकामा की सीट जो कि बहुत हॉट हो गई है क्योंकि अनंत सिंह यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार हैं और यहाँ पर भी इस हॉट सीट पर भी आज वोटिंग होने वाली है। हमारे अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर एक अपडेट आपको देने के लिए क्योंकि प्रचार का शोर एबीपी न्यूज़ ने आप तक लगातार पहुंचाया और आज चूंकि वोटिंग की बारी है तो विवेक राय मेरे संवाददाता और बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बलराम का रुख करते हुए, बलराम कहां पर आपकी मौजूदगी है और क्या तैयारी है वोटिंग को लेकर? वक्त बहुत कम है, 7 बजे के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम पटना के बख्तियारपुर में जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में आदर्श बूथ बना हुआ है वहां पर मौजूद हैं और इसी बूथ पर जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और आप देख सकते हैं ये आदर्श बूथ तैयार किया गया है और लगभग 10 बजे के आसपास जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। इस बार चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसको लेकर के आदर्श पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हर पोलिंग बूथ पर आप देख सकते हैं कि जो सेल्फी पॉइंट है वो भी तैयार किया गया है और आप देखिए किस तरीके की रंगोलियां यहाँ पर बनाई गई हैं और हेल्प डेस्क बनाया गया है ताकि किसी भी मतदाता को अगर कोई दिक्कत है तो वो यहाँ पर हेल्प डेस्क पर आकर के वो अपना जो शिकायत है वो दर्ज करा सके। अगर हम बात करें तो 18 जिलों की 121 सीटों पर आज मतदान होना है और करीब 1314 उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं और उनकी किस्मत का जो फैसला है वो करीब 3,75,13,302 मतदाता आज करेंगे और इस मतदान के लिए करीब 45,324 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां पर 36,733 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 8,608 बूथ जो हैं वो शहरी इलाकों में बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर जो तैयारी है
वो की गई है। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा अंदर चलें और दिखाएं कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर है। आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई अराजक तत्व अपने मंसूबे में कामयाब ना हो, उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ पर। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ईवीएम यहां पर चेक की जा रही है, क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू होगा, शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी की गई है। खास तौर से चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि मोबाइल और कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो मतदान केंद्र तक नहीं ले जाया जाएगा। और आप देखिए किस तरीके से यहां पर जो रंगोली है वो तैयार की गई है और लगातार कोशिश की गई है कि पोलिंग बूथ को खूबसूरत बनाया जाए। और यहां पर जो मतदाता हैं जब आए तो उनके बैठने की व्यवस्था भी की गई है, साथ ही उनके पानी को लेकर के पीने के लिए उसकी व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई असुविधा ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है, जो कि जाहिर सी बात है आएंगे मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। जो उम्मीदवार ताल ठोक रहे मैदान में उनके भाग्य का फैसला जनता को ही आज करना है, और इसीलिए आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। विवेक राय भी मेरे साथ लगातार बने और नम्रता दुबे दरभंगा से जुड़ चुकी है मेरे साथ। विवेक का रुख करते हुए, विवेक वहां की क्या तस्वीर है, क्या दिखाएंगे आप दर्शकों को? वोटिंग की प्रक्रिया 7 बजे से शुरू होगी, उससे पहले की तस्वीरें क्या बयां करेंगे विवेक? बिल्कुल, देखिए सिवान की बात करें तो सिवान में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 2 विधानसभा सीट बेहद ही हॉट सीट है, जिसमें अगर सिवान प्रॉपर की बात की यानी जो सिवान सदर की बात की जाए तो यहाँ से मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो यहाँ से कैंडिडेट हैं एनडीए की तरफ से, और अवध बिहारी चौधरी जो कि 5 बार के विधायक रहे और इसके साथ साथ वो विधानसभा स्पीकर भी रहे, वो आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट हैं। और इन दोनों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। थोड़ी ही देर में मतदान की जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो एक तो सिवान सदर की सीट जो आज अपने आप में बेहद हॉट सीट है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, तो वो तस्वीरें आज हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। इसके साथ साथ रघुनाथपुर सीट यानी कि 108 नंबर की सीट, जो सीट सबसे ज़्यादा हॉट सीट पूरे बिहार की रही, क्योंकि इस सीट पर तमाम जो बड़े वीवीआईपीज थे वो सब इस सीट पर चल करके अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करने के लिए आई है। क्योंकि रघुनाथपुर सीट पर महागठबंधन ने उसामा शहाब को चुनाव दिया है, उनको टिकट दिया है। उसामा शहाब जो कि शाहबुद्दीन के बेटे रहे, और सिवान एक समय पर अगर सिवान की जब भी चर्चा हो तो शाहबुद्दीन की चर्चा होती थी। और अब जब से उसामा शहाब को टिकट मिला है तब से सबसे पहले अमित शाह आए जिन्होंने उनके खिलाफ बयानबाजी करी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग बार आकर के लगभग 2 बार यहाँ पर आए और उनके खिलाफ कैंपेन किया। वहीं तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव आकर के उसामा शहाब के समर्थन में उन्होंने कैंपेन खत्म हो गया। पहले फेज के लिए अलग अलग सीटों पर आज जोर जो चलना है वो जनता का चलना है, और इसलिए निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई है। दरभंगा का रुख कर लेते हैं। नम्रता, वहां की क्या तस्वीर है? देखिए, दरभंगा में चुनाव की मतदान की शुरुआत होने वाली है। उसके पहले चाय की दुकान पर तमाम मतदाता जो हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकती हैं कि मतदान से पहले उत्सुकता देखने मिल रही है। किसकी सरकार बनाएंगे, किसको वोट देंगे आप? हम नरेंद्र मोदी जी को देंगे वोट। तो फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? हाँ, वही बात है जो कह रहे हैं मोदी जी को। किन मुद्दों पर वोट देंगे आप? हमारे बीजेपी को देंगे। बीजेपी को? हाँ। क्यों तेजस्वी को क्यों नहीं देना चाहते? नहीं, हम लोग को नहीं जमता है उनसे, हम लोग को इनसे जम रहा है। अच्छा, किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? मोदी जी को। किस मुद्दे पर? सड़क चाहिए, क्या चाहिए? सड़क। मोदी जी को। आप भी मोदी जी को? मोदी जी को विकास। हाँ, विकास चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे, किस तरह का विकास चाहिए? जैसा विकास हो, जैसे रोड है, कल है, फलना है, चलना है। आप लोग भी वोट दे, आप भी जा रहे हैं मतदान करने? हाँ हाँ, किसको देंगे वोट? मोदी जी को देंगे। क्या मुद्दे हैं जिन पर मोदी जी को? मुद्दा तो जो भी काम हो रहा है बिहार में सो सही हो रहा है, गलत तो नहीं हुआ है। तो तेजस्वी को वोट क्यों नहीं दे रहे? वो भी तो नया मैनिफेस्टो लाए हैं। अरे उसको ठीक है, बताइए। सबके अपने अपने मुद्दे हैं नम्रता। अब जो मुद्दे चुनाव के दरमियान नेताओं ने उठाए इलेक्शन के कैंपेन के दौरान, अब उन मुद्दों पर जनता कितना भरोसा कर पा रही है? वो जंगल राज का मुद्दा, विकास का मुद्दा, सुशासन का मुद्दा, किस पर आज वोट करेगी? इस पर लगातार निगाहें। 14 तारीख को जो परिणाम है वो सामने भी आ जाएंगे। अहमद बिलाल भी पटना से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। बिलाल, वहां की तस्वीर आप दिखा दीजिए चुनाव से पहले, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले की क्या तस्वीरें आपके आसपास?
बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस वक्त मैं पटना ज़िले में हूँ। 2 संसदीय क्षेत्र 14 विधानसभाओं का ये ज़िला है और ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और आपको बता दें, अगर हम तस्वीरें दिखाएं पोलिंग स्टेशन की, तो अंदर जो है वो जो मॉक पोलिंग है वो जो है वो पूरी हो चुकी है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको वीवीएम और ईवीपैट जो सत्यापन है वो कराया जा चुका है। वहीं अगर इस सीट का समीकरण अगर हम आपको बताएं तो नितिन नवीन बीजेपी के एक बड़े रणनीतिकार, बड़े नेता जो है वो माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी भी जो है वो रहे हैं। और आपको बता दें कि 90 के दशक से इस सीट पर नितिन नवीन और उनके पिता जो है वो 90 के दशक में पहली बार विधायक चुनकर के भेजे गए थे। और उसके बाद लगातार तकरीबन 35 सालों तक आप समझ लीजिए कि उनके ही परिवार का जो दबदबा है वो यहाँ वर्चस्व इस सीट पर बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार राजद की तरफ से रेखा कुमारी तो है ही, इसके अलावा एमआईएम और जनसुराज भी इस सीट पर जो है वो अपनी किस्मत आजमा रही है। तो देखना ये जरूर होगा कि जब 7 बजे से पोलिंग शुरू होगी तो उसके बाद जो है वो क्या नतीजे 14 तारीख को निकलेंगे। लेकिन अगर हम आपको तैयारी दिखाएं सुरक्षा की दृष्टि से, जो केंद्रीय फोर्स के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर आपको जो अंदर की जो कर्मचारी हैं जो वो पूरी तैयारी जो है वो कर चुके हैं। इंतजार है बस कि कब इनके दहलीज पर जो मतदाता हैं, जो लोकतंत्र का पर्व, लोकतंत्र का जश्न मनाने के लिए कब जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर आएंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें सभी की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी को इंतजार भी है कि 7 बजे और अपने वोटिंग का वो इस्तेमाल कर पाएँ। बिहार के लोग, बिहार के जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएँ। आप सभी रहे मेरे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर है बिहार से। बिहार में पहले फेज में 18 जिलों में मतदान होना है। कौन कौन सी वो सीटें हैं आपको जल्दी से हम बता दें। पटना, गोपालगंज, सारण, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, समस्तीपुर, ये वो सीटें जहां पर पहले फेज में वोटिंग शुरू हो जाएगी 7 बजे से। वैशाली, भोजपुर, बक्सर और सिवान जिले में भी वोटिंग होनी है। 18 जिले हैं जहां की 121 सीटें हैं जहां मुकाबला होना है। और कहा यह जा रहा है कि 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है दोनों ही गठबंधनों के बीच में, वो एनडीए और महागठबंधन के बीच। और जो बची हुई 17 सीटें हैं वहां त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन सीटों पर किसके भाग्य का फैसला क्या होगा, किसका जादू चलेगा, उस पर पूरे देश की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। और कुछ हॉट सीटें भी हैं जहां से बड़े चेहरे मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लखीसराय की सीट है, डिप्टी सीएम बिहार के विजय कुमार सिन्हा यहां से मैदान में है। महुआ की सीट है, तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बेटे जो कि मैदान में है। और इसके अलावा मैथिली ठाकुर अलीनगर की सीट दरभंगा से जो मैदान में ताल ठोक रही है और उनका ये पहला इस बार का चुनाव है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पहले चरण में कई बड़े उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके बारे में जानकारी मैं आपको दे रही थी। राघोपुर की सीट है जहां से तेजस्वी यादव, जो कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे भी घोषित कर दिए गए हैं, वो राघोपुर की सीट से चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। महुआ की सीट है जहां से तेज प्रताप यादव मैदान में है और सम्राट चौधरी, साथ में विजय कुमार सिन्हा, दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूदा बिहार सरकार में। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ये भी ताल ठोक रहे हैं, उनकी भी सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हॉट सीट है। 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है आज। और पहले फेज में कुल 1314 उम्मीदवार हैं जो ताल ठोक रहे हैं। और जो मतदाता इनके भाग्य का फैसला करेंगे उनकी संख्या है 3,75,00,000। ये मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और जो बड़े उम्मीदवार मैदान में हैं उनके भाग्य का फैसला होगा। और बड़ी जानकारी एक और आपको हम दे दें, सम्राट चौधरी तारापुर से पहली बार मैदान में हैं। वो 2 बार परबत्ता विधानसभा से चुनाव जीत चुके हैं, ये आप जानते हैं। और इस बार वो पहली बार जो है तारापुर की सीट से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अभी बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, ये आप जानते हैं। 2 बार परबत्ता की सीट जहां से वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार उनकी सीट बदली है और वो सीट है तारापुर की जहां से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और ये अपने आप में हॉट सीट है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बिहार सरकार में, उनका मुकाबला महागठबंधन के उम्मीदवार से ही होना है। और बिहार में पहले चरण का मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा 7 बजे से। छपरा से हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते। आज बिहार में पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। 121 सीटों पर आज बिहार की जनता मतदान करेगी और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कुछ देर बाद में यहां मतदान शुरू होगा। मैं फिलहाल छपरा में हूं। छपरा के डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर स्कूल में हूं और मॉक पोलिंग की शुरुआत यहां पर हो गई है। पोलिंग अधिकारी यहां मॉक पोलिंग कर रहे हैं और जिस प्रकार
तमाम आरोप लगे चुनाव आयोग पर, वोट चोरी का, एसआईआर पर, तो उसको दरकिनार करने के लिए सभी पोलिंग अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन, वीवीपैट सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। मैं इन अधिकारियों से बात करता हूं। सर, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप मॉक पोलिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, मॉक पोलिंग की प्रक्रिया चल रही है, चालू है आपके सामने। अधिकारी हैं और बाकी तमाम लोग हैं, और ईवीएम और वीवीपैट दोनों का आप मिलान करके देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। पोलिंग एजेंट हमारे साथ हैं, इनको दिखा रहे हैं। हर बटन जो है, जो सामने जो दबाया जा रहा है, उसका सिंबल, नाम प्रत्याशी का सब इसमें दिख रहा है। इसमें कोई विसंगति नहीं है। इस तरह की पोलिंग एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट आप हैं, तो आप बताइए, आप सुनिश्चित, आप देख रहे हैं सब सही चल रहा है? सही चल रहा है, सब सुनिश्चित बढ़िया चल रहा है। तो तमाम जो आरोप लगते आ रहे हैं वोट चोरी के और दूसरे वोट चोरी के, उन आरोपों को बहुत गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारी के साथ ये चुनाव करा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखते थे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, और सुरक्षा व्यवस्था में बिहार की जनता आज मतदान करेगी। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि आइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी नेता और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पहले चरण के मतदान से पहले एक वीडियो जारी करके मतदाताओं से खास अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र, संविधान और मानवता के हित में आपका मतदान करना बहुत आवश्यक है। ये तेजस्वी यादव की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है और उसमें ये बिहार वासियों से कहा गया है। आरजेडी के नेता के राघोपुर से मैदान में हैं और महागठबंधन के जो है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव, वो पहले चरण के मतदान से पहले एक वीडियो जारी करके मतदाताओं से ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र, संविधान और मानवता के हित में आपका मतदान करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, ये कहा गया है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर की अलीनगर सीट से उम्मीदवार वो हैं और पहले फेज में अलीनगर सीट पर भी वोटिंग होनी है। 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पहला चुनाव है ये मैथिली ठाकुर का। बिहार चुनाव का पहला चरण शुरू हो चुका है। मतदाताओं की तरफ से मतदान किया जा रहा है और ऐसे में अलीनगर की सीट हॉट सीट बनी है क्योंकि मैथिली ठाकुर यहां से चुनाव लड़ रही हैं। मैथिली बहुत मेहनत कर रही हैं, गली गलियों से आप गुजर रही हैं, वोट मांग रही हैं। बहुत बड़ा दिन है, मतदान शुरू हो गया है। क्या कहेंगी जो लोग मतदान अभी तक नहीं करने पहुंच रहे, उनसे क्या अपील? कि यही कहना चाहूँगी कि मतदान हम सभी के लिए, हम राष्ट्रहित के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक एक इंसान का जो वैल्यू है वो बराबर है। मतदान में एक एक वोट का उतना ही वैल्यू है, तो इसीलिए सभी लोग जाइए और मतदान करिए और अपने देश को और मजबूत बनाइए। आप सेलिब्रिटी तो हैं ही, लेकिन लोगों का ध्यान ये है कि एक यंगस्टर चुनाव में उतरी हैं, अगर वो यंग विधायक बनती हैं तो उनका रूटीन क्या कुछ है? मतलब कैसे आप पूरे दिन प्रचार कर रही हैं, कैसे क्या कुछ खा पा रही हैं, कितनी मेहनत कर पा रही हैं? खाने पीने का तो कोई हिसाब ही नहीं रहा है और आवाज़ बैठ गई क्योंकि सुबह 3 बजे कभी उठ रहे हैं तो सीधे रात में 12 बजे सो रहे हैं और 9 बजे निकलती हूँ तो रात के 10 बजे तक मैं बाहरी क्षेत्र में रहती हूँ और वापस आती हूँ। तो काम करने की इतनी ज़्यादा हैबिचुअल हो गई हूँ, हर एक घर पे जाना, लोगों से मिलना या फिर हर एक गाँव, हर एक पंचायत घूमना, तो अभी इतना अच्छा लगने लगा है कि अब जब आराम भी मिलता है ना कुछ घंटों का, तो वो लगता है कि मुझे बैठना नहीं है, मुझे बाहर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये घूमना फिरना आपको और ताकत दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तो कोई अगर मुझे एक्सपीरियंस बताएं कि आप किसी के घर पहुंचे हो, जिस तरह उन्होंने स्वागत किया हो, तो उससे महसूस हुआ हो कि आप तो अलीनगर की ही हैं? सबसे पहली चीज़ जो मिथिला में एक बेटी का स्वागत होता है या फिर उसको जब विदा किया जाता है तो दही चीनी खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं, या तो फिर मखान भर के दे देते हैं और मखान खिलाते हुए भेजते हैं। तो मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, कभी दही चीनी अक्सर खिला देते हैं लोग, पानी पिला देते हैं, तब मैं उनके गांव से गुजरती हूँ तो रुक के पाग दोपटा पहना देते हैं। कोई महिला आती हैं तो बिल्कुल मखान दे देती हैं भर के, तो वही खाते पीते रास्ते में लोग बिल्कुल ख्याल रखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच दूसरे चरण का प्रचार भी शुरू हो गया है। एनडीए और महागठबंधन के बड़े नेता आज चुनाव प्रचार करते हुए आपको दिखाई देंगे। दूसरे फेज के लिए मोदी की 2 बड़ी जनसभाएं होनी है, पीएम मोदी की।
पीएम की रैली पहले अररिया जिले के फारबिसगंज में होगी और दूसरी रैली उनकी भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में होने वाली है। और ठीक इसी तरह विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए दिखाई देंगे आज। इनके अलावा कई बड़े और नेता भी चुनाव प्रचार करते हुए आपको दिखाई देंगे। एक और पहले फेज की वोटिंग चल रही है, 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन दूसरी ओर दूसरे फेज के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नेता आपको नजर आएंगे। पीएम मोदी की बात करें, उनकी 2 बड़ी जनसभाएं होने वाली है आज। पीएम मोदी की पहली जो रैली होगी वो अररिया में होगी। यहाँ के फारबिसगंज में उनकी रैली होनी है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। और दूसरी उनकी जो रैली होगी वो भागलपुर में होगी। यहाँ के हवाई अड्डा मैदान में एक विशाल जनसभा होनी है जिसको संबोधित करते हुए पीएम मोदी दिखाई देंगे। और ठीक इसी तरीके से महागठबंधन के भी जो बड़े नेता हैं, वो चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, वो भी अलग अलग जगहों से हुंकार भरते हुए अपने पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे। राहुल गांधी भी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे और तेजस्वी यादव भी अलग अलग हिस्सों में दूसरे फेज में जहां वोटिंग होनी है वहां प्रचार करते हुए और महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, दूसरे फेज के प्रचार में आज मैदान में उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। पीएम मोदी अररिया और भागलपुर में जनसभा करेंगे, ये बड़ी जानकारी। आज दूसरे फेज के लिए प्रचार अभियान को तेज करते हुए पीएम मैदान में है। 2 उनकी रैलियां होनी है अररिया भागलपुर में। और गृह मंत्री अमित शाह एनडीए गठबंधन से खुश है, उसके विकास की योजनाओं पर उसको विश्वास है और कहीं ना कहीं भविष्य में भी एक अच्छी सरकार बनाने के लिए वो एनडीए सरकार को वोट करेगा। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को आपने सुना, वो भी पहले फेज की जो वोटिंग हो रही है, होने वाली है 7 बजे के बाद, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और सभी से वोट की अपील करते हुए। लेकिन पहले फेज की वोटिंग जैसे ही शुरू होगी वैसे ही दूसरे फेज के लिए प्रचार का अभियान भी तेज होगा। अलग अलग हिस्सों में बड़े दिग्गज जो हैं वो एनडीए के हों या फिर महागठबंधन के हों, वो प्रचार करते हुए आपको दिखाई देंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह की भी रैली होनी है बिहार में अलग अलग हिस्सों में। रामनगर, मोतिहारी, बेतिया में उनकी रैली होगी। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी रैलियां होनी है। पश्चिमी चंपारण जाएंगे सीएम योगी, वहां से हुंकार भरते हुए। और साथ ही सीतामढ़ी में भी उनकी एक विशाल रैली होने वाली है। और एक और तो पहले फेज की वोटिंग, और पहले फेज की वोटिंग 7 बजे से शुरू हो जाएगी। 121 सीटें हैं, 18 जिले हैं जहां पर जो बिहार के मतदाता हैं, इन 18 जिलों के वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। और ये 2020 का नतीजा किस तरीके से रहा था वो आपको हम दे रहे हैं। बीजेपी पटना जिला के विधानसभा की सीटें पटना जिले में 14 आती हैं और यहाँ बीजेपी को 5 सीटें मिली थी 2020 में। आरजेडी को 2 सीटें मिली थी, सीपीआई-एमएल को 2 सीट और कांग्रेस पार्टी की झोली में 1 सीट गई थी 2020 में। और इस बार भी जोर आजमाइश की गई है दोनों ही गठबंधनों की तरफ से, लेकिन किसका जादू चलेगा, कौन अपना जादू दिखाने में कामयाब होता है, उस पर लगातार नजर रहेगी। क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और जो उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं चुनावी मैदान में, उनके भाग्य का फैसला बिहार की जनता आज करेगी इन 18 जिलों में। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है कि अब से आधे घंटे के बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वोटिंग शुरू हो जाएगी। बिहार के 18 जिलों में वोटिंग होनी है। 121 सीटें हैं जिस पर मतदान होगा और सुबह 7 बजे से, यानी अब से आधे घंटे के बाद, ठीक आधे घंटे के बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे इन सीटों पर। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 14 नवंबर को सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। तो आधे घंटे और वक्त बचा के जब वोटिंग शुरू होगी बिहार में 18 जिले, 121 सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा और पूरे देश की निगाहें बिहार चुनाव में लगातार गढ़ी हुई हैं। तो बिहार में पहले फेज का मतदान बस शुरू होने वाला है। छपरा से संवाददाता गणेश ठाकुर वहां लोगों से कुछ बातचीत की है उन्होंने, आपको दिखाते हैं। छपरा विधानसभा में आज मतदान होने जा रहा है और छपरा की जनता क्या सोचती है ये जानने के लिए मैं इस चाय की दुकान पे आया हूँ। ये चाय बनाने वाले भाई साहब हैं। सर, मतदान होने जा रहा है और क्या लगता है आपको किस तरह की टक्कर है यहाँ पे और किन मुद्दों पे लोग मतदान करेंगे आज? मुद्दा अच्छी है, मतदान भी अच्छी होगी। अब देखना यही है कि कौन निकल रहा है। आने की टक्कर है यहाँ? जी 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 बिल्कुल। कौन से मुद्दे आपके लिए जिसको लेकर आप मतदान करते हैं? मुद्दे बहुत हैं लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी हम विकास है क्या, किस मुद्दों को देख के आप मतदान करते हैं? अभी कुछ विकास नहीं हुआ है। अब विकास अब देखना है कि विकास होगा कि नहीं होगा। विश्वास है विकास? जी जी। आप भी छपरा से ही हैं सर, तो आपसे भी पूछता हूँ मैं, किन मुद्दों पे आप मतदान करेंगे आज? विकास के मुद्दा पर अथी होगा, जो विकास करेगा उसको अथी होगा,
मतदान होगा। आपके लिए कौन से मुद्दे हैं आज मतदान के लिए और क्या चाहते हैं अगले 5 साल कैसे हो बिहार के लिए? शिक्षा की व्यवस्था यहाँ अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल होनी चाहिए। कोई बड़ी कॉलेज नहीं है, यहाँ MBA इंजीनियरिंग करने के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आपके लिए विकास है, लेकिन छपरा में कांटे की टक्कर है लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा, कोई भी जीतेगा 2-4 हज़ार से जीतेगा, 500 से जीतेगा, इससे ज़्यादा से 500 जी हाँ, कांटे का मुकाबला। हाँ, खेसारी लाल यादव यहाँ से राजद के उम्मीदवार हैं और कांटे की टक्कर है। उनका भविष्य आज मतपेटी में बंद हो जाएगा और आज छपरा की जनता बड़ी संख्या में मतदान करेगी, ऐसी उम्मीद हमें भी है। तो ये छपरा की रिपोर्ट आपने देखी। उसके बाद ये वैशाली की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद वोटिंग शुरू होने वाली है। उससे पहले जो तैयारी यहाँ पर चल रही है वोटिंग को लेकर, ये उसी की तस्वीरें, ये वैशाली की तस्वीर है। अब सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, कोई असुविधा ना हो वोटर्स को, इसका विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है। और ये तस्वीर जिन 18 ज़िलों में वोटिंग होनी है वहाँ से लगातार ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं तैयारियों की, क्योंकि इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। पहले फेज़ की वोटिंग होनी है, 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो कि शाम के 6 बजे तक चलेगी। लोग वोट डाल पाएंगे शाम के 6 बजे तक। 6:37 का वक्त हो चुका है और थोड़ा सा इंतज़ार और है जब इन ज़िलों में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। 18 ज़िले हैं, 121 सीटें हैं। अब चर्चित चेहरे कौन कौन से हैं इन सीटों में, उनके बारे में जानकारी आपको हम दे दें। ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। फेज़ 1 के चर्चित चेहरे हैं ये। सबसे पहले महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से वो ताल ठोक रहे हैं। सम्राट चौधरी मौजूदा सरकार में डेप्यूटी CM है, तारापुर की सीट से वो मैदान में है। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा जो कि दूसरे डेप्यूटी CM है बिहार सरकार में, लखीसराय की सीट से वो मैदान में है। और इसके अलावा खेसारी लाल यादव RJD के उम्मीदवार हैं छपरा से, उनका भी ये पहला चुनाव है, इनके लिए बहुत खास भी चुनाव हो जाता है। तेज प्रताप यादव जो कि लालू परिवार से अलग होने के बाद उनका भी ये पहला चुनाव है, महुआ की सीट है जहां से वो मैदान में है। और मैथिली ठाकुर अलीनगर की सीट से, अनंत सिंह मोकामा की सीट हॉट सीट है, ओसामा शहाब जो है रघुनाथपुर की सीट है, RJD के उम्मीदवार है। और रामकृपाल यादव जो है दानापुर की सीट से मैदान में, वो BJP के कैंडिडेट हैं। तो ये चेहरे जिनके भाग्य का फैसला भी आज होने वाला है, EVM में कैद हो जाएगा, तो इन पर भी लगातार निगाहें होंगी। 18 जिले हैं जहाँ की 121 सीटें, और उनमें से वो हॉट सीटें कौन कौन सी हैं, चर्चित चेहरे कौन कौन से हैं, उसके बारे में ये जानकारी हमने आपके सामने रखी। एक और पहले फेज की वोटिंग, तो दूसरी तरफ दूसरे फेज के लिए प्रचार अभियान भी आज तेज हो रहा है। थोड़ा सा इंतजार और करना है जब पहले फेज के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। और अलग अलग हिस्से जहां पर महागठबंधन और NDA के उम्मीदवारों के बीच में जोरदार मुकाबला होना है। ये बाहुबली जिनके बीच में टक्कर है, अनंत सिंह JDU के उम्मीदवार है मोकामा से, जो कि इस वक्त जेल में है। इसके अलावा JDU के ही दूसरे उम्मीदवार है धूमल सिंह, जो कि एकमा सीट से भी मैदान में है। रीतलाल राय हैं दानापुर सीट से RJD के उम्मीदवार हैं। अमरेंद्र पांडे JDU के कैंडिडेट हैं। राजू सिंह साहबगंज की सीट है, BJP के कैंडिडेट हैं। और राधा चरण शाह जो हैं वो संदेश की सीट से हैं, JDU के कैंडिडेट हैं। ये बाहुबली चेहरे जो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं बिहार विधानसभा का, और इनकी सीटों पर भी पहले फेज में ही वोटिंग होने वाली है। 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। कुल 121 सीट और उम्मीदवार हैं इन 121 सीटों में 1314, और उनमें से जो बाहुबली कैंडिडेट हैं उनकी तस्वीर आपके सामने। अब केंद्रीय मंत्री तस्वीरें और रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। गिरिराज सिंह की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको सुनवा देते हैं जल्दी से एक बार। बेटा और बेटी दोनों, मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, अपने पिताजी का आखिर फोटो क्यों हटाया पोस्टर से, और अंत में फिर पिताजी को रीतलाल यादव के पक्ष में वोट मांगने के लिए देखा हमने। दुर्दांत अपराधी है। तो ये इन्होंने दिया था कौन सा, चरवाहा विद्यालय। आज नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज दे रहे हैं। स्कूलों की संख्या बढ़ी है, डे बाय डे उसमें प्रगति हो रहा है। माहौल देखिए, आज मैं पटना से 1.5 घंटे में बड़हिया पहुंच गया। लालू जी 1.25 घंटे में पहुंच, आप हमसे भी पहले पहुंच गए। 1.25 घंटा। सड़क अच्छी है, सड़क अच्छी है, बिजली है, सामाजिक समरसता है। ये भूरा बाल साफ करने का फिर नारा दे दिए।
क्या आपको लगता है कि लोग जीतेंगे तो भूरा बल साफ करेंगे? ये इसी के बल पे जीते हैं, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चाहिए। कामा सीट पर क्या कहना चाहेंगे? अनंत सिंह का मुकाबला है सूरजभान की पत्नी से। अनंत सिंह जेल में, क्या लगता है आपको फंसाया गया है? ये जो माहौल देखा टीवी में, सोशल मीडिया पर, उस पे तो सीधा लगा कि अनंत सिंह का गाड़ी कहाँ आगे चला गया। फंसाया गया आपकी नजर में? मेरे नजर में वही है कि आखिर एक आपने ढेला पत्थर दुर्दांत अपराधी वो भी थे लालचंद यादव, तो वो क्यों अटैक किए और फिर किसने क्या किया, कैसे मरे, ये तो जांच का विषय। आखिरी सवाल, एनडीए की सरकार आती है, नीतीश सीएम होंगे? 200%। ये प्रश्न क्यों मीडिया पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया। ये है गिरिराज सिंह बातचीत करते हुए बिहार चुनाव पे। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज बढ़ैया। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आपने सुना, वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और माहौल चल रहा है एनडीए का बिहार में, ये उनकी ओर से कहा गया है। और अगर एनडीए की सरकार बनेगी, जो कि तय है, और तो फिर नीतीश कुमार ही उम्मीदवार होंगे मुख्यमंत्री का, ये उनकी ओर से कहा गया है। अलीनगर सीट से जो आरजेडी के कैंडिडेट है, उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है, आपको सुनवाते हैं। वो गलती हम लोग फिर नहीं करेंगे। यहाँ का एक ही मुद्दा बन गया, अलीनगर का बेटा ही अलीनगर का नेता होगा। कुछ ही देर बचा है, वोटिंग की शुरुआत होगी। एक अपील अगर आप करना चाहें अलीनगर की जनता से कि जो लोग मतदान नहीं करने की सोच रहे हैं वो भी अपने घर से निकलें, क्योंकि मतदान भी बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत बड़े संघर्ष और बलिदान के बाद देश आजाद हुआ और जनता को लोकतांत्रिक व्यवस्था में मत डालने का अधिकार मिला। यह अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, इसलिए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से और क्षेत्र की आवाज को देखकर अपने हृदय से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। साथ ही साथ आप ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाएं जो आपका बेटा हो, दुख का साथी हो, सुख का साथी हो, दिन रात आपके साथ काम कर सके, जिसको इस क्षेत्र का अनुभव हो, जिसको इस क्षेत्र का ज्ञान हो, जिसको इस क्षेत्र के दर्द की अनुभूति हो, उसी व्यक्ति को विधायक। यहाँ तो हक है, किसका हक है? यहाँ की जनता इस बार क्या कर रही है कि भाई हकमारी हो रहा है, हकमारी नहीं होने देंगे। इसलिए सारे के सारे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने बेटा को, अपने भाई को, अपने शुभचिंतक को, अपने अभिभावक को अपना बहुमूल्य मत 3 नंबर लालटेन छाप पर देकर विजयी बनावे। मिश्रा जी, भाजपा के जो लोग हैं खासतौर पर, वो एक सकारात्मक पहलू की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैथिली बनेगी तो अलीनगर को बड़े स्तर पर नाम मिलेगा, केंद्र में सरकार है, केंद्र की तरफ से ज़्यादा सहायता होगी। क्या कहेंगे? कुछ तो मुद्दा बनाया जाएगा, कुछ तो लॉलीपॉप दिखाया जाएगा। तो विनोद मिश्रा ये अलीनगर सीट से आरजेडी के उम्मीदवार हैं और मैथिली ठाकुर इनके खिलाफ चुनावी मैदान में है बीजेपी की ओर से। इसी बीच बड़ी खबर आपको हम दे दें, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। 5 जिलों में 18 रैलियों को संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव। दूसरे फेज में जिन जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां पर जाएंगे, उनकी जनसभा होने वाली है। मधुबनी, सुपौल, किशनगंज में रैली करेंगे तेजस्वी यादव। इसके अलावा पूर्णिया की सीट है, कटिहार में भी उनकी जनसभा होने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी धुआंधार प्रचार करते हुए आपको दिखाई देंगे। दूसरे फेज की तैयारी, एक और पहले फेज की वोटिंग शुरू होगी 7 बजे, तो वहीं दूसरी तरफ तैयारी किस तरीके से चल रही है दूसरे फेज को लेकर, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। राहुल गांधी अररिया और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। तो महागठबंधन पूरी ताकत इस वक्त लगा रही है। विधानसभा चुनाव में पहले फेज की जो वोटिंग है वो शुरू होगी 7 बजे। उसके बाद किस तरीके से अब तैयारी दूसरे फेज को लेकर है, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर। पहले फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसके बारे में हर एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं। वो सीटें जहां पर आरजेडी
या फिर बीजेपी या फिर आप कह लीजिए एनडीए और महागठबंधन के बीच में मुकाबला है, उसके बारे में जानकारी आपको हम दे दें। कौन से वो चेहरे हैं जो ताल ठोक रहे हैं और किसके बीच में कड़ा मुकाबला यहाँ पर होने वाला है। तेजस्वी यादव आरजेडी के उम्मीदवार है राघोपुर सीट से और ये महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं। सतीश कुमार बीजेपी के यहाँ कैंडिडेट हैं, जो कि दोनों के बीच में मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार हैं और ये इनका पहला एक तरीके से चुनाव है, जो कि अग्नि परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। और छोटी कुमारी बीजेपी की कैंडिडेट हैं, जो कि खेसारी लाल यादव के खिलाफ यहाँ पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। इसके अलावा सीट आपको बताएं मोकामा की बहुत हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जो कि इस वक्त जेल में बंद है। और वीणा देवी दूसरे बाहुबली जो आरजेडी के सूरजभान सिंह उनकी पत्नी है वीणा देवी, जो इस वक्त मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको हम देते हैं, राघोपुर सीट से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तेज प्रताप की पार्टी के उम्मीदवार का तेजस्वी को समर्थन है, ये बड़ी जानकारी है। राघोपुर की सीट जहां से तेजस्वी यादव ताल ठोक रहे हैं वो मैदान में है और यहां से ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई कि तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन है राघोपुर सीट पर तेजस्वी को, और साथ ही आरजेडी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया गया है तेज प्रताप यादव की पार्टी की ओर से। तेज प्रताप ने प्रेम यादव के समर्थन में रैली की थी और राघोपुर से तेजस्वी यादव उम्मीदवार है, ये आप जानते हैं। 2015 और 2020 में राघोपुर से चुनाव जीत चुके हैं तेजस्वी यादव, ये तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी है। तो बिहार में आज पहले फेज का मतदान शुरू होने जा रहा है। 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पटना के बख्तियारपुर से बलराम पांडे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम पटना के बख्तियारपुर स्थित आदर्श पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और इसी पोलिंग बूथ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 10 बजे अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचेंगे। सबसे पहले हम आपको पोलिंग बूथ दिखाएंगे कि किस तरीके की तैयारी यहां पर की गई है। आप देख सकते हैं ये मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर आदर्श मतदान केंद्र तैयार किया गया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, साथ ही आप देख सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और जो मतदाता हैं उनके बैठने के लिए यहाँ पर इंतजाम किया गया है। साथ ही जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए व्हीलचेयर का इंतजाम किया गया है और साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर QR कोड लगाया गया है, ताकि आप स्कैन करके ये पता कर सकते हैं कि आपका जो पोलिंग बूथ है वो कौन सा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो पोलिंग बूथ है वो 287 है और यहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मताधिकार का प्रयोग करने करीब 10 बजे के आसपास पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ईवीएम चेक की जा रही है और 7 बजे से यहां पर मतदान शुरू होगा। इस बार चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि ऐसा पोलिंग बूथ तैयार किया जाए ताकि मतदाताओं को वो आकर्षित करे और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। इसकी कोशिश लगातार चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। तो बख्तियारपुर से ये हमारे संवाददाता बलराम पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे थे। यही पर वो पोलिंग बूथ है जहां नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और पोलिंग बूथ पर अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वहां पर विशेष तौर पर यह ख्याल रखा गया है कि जो मतदाता पहुंचेंगे, जो वोटर्स पहुंचेंगे, उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनको असुविधा ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है। और बिहार में पहले फेज की जो वोटिंग होनी है वो अब से 10 मिनट का वक्त बाकी रह गया है, जब 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तकरीबन उनकी संख्या 1314 है, जिनके भाग्य का फैसला आज बिहार के मतदाता करेंगे। 18 जिले हैं, 121 सीटें हैं, जहां पर सीधी टक्कर किस किस के बीच में हो रही है वो जानकारी भी आपके सामने है। खासतौर से 121 में से 104 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार के बीच में है और बाकी बची 17 जो सीटें हैं वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि जनसुराज भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जनसुराज के अलग अलग उम्मीदवार भी। इसीलिए कहा जा रहा है कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है, लेकिन जो बाकी सीटें हैं वहां एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच में ही सीधा मुकाबला है। ये तस्वीर आपके सामने, नीतीश सरकार के 15 मंत्री जो कि मैदान में हैं और इनके भी भाग्य का फैसला होगा। इसीलिए सिर्फ राजनीतिक जो समीकरण है ये चुनाव वो नहीं बदलेंगे, बल्कि
बहुत बड़े चेहरे जो कि मैदान में उतरे हुए हैं, जिनके भाग्य का फैसला भी होना है, तो उनकी किस्मत भी आज के बाद बदल जाएगी, ईवीएम में कैद हो जाएगी। और इसीलिए भी ये बिहार विधानसभा चुनाव का पहला फेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 18 जिले हैं, 121 सीटें हैं और 2020 के जो परिणाम रहे थे उसको रिपीट करने की पूरी कोशिश होगी दोनों ही गठबंधनों की ओर से और अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश। चूंकि आपने देखा किस तरीके से लगातार जोरदार प्रचार भी किया गया, प्रचार के बाद अब वोटिंग का दिन है। बिहार चुनाव पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया गया, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है, पीएम मोदी की ओर से कहा गया है पूरे उत्साह के साथ मतदान करें बिहारवासी। और पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं से भी पीएम मोदी ने अपील की है कि वो भी बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, वोट डालें। लोकतंत्र का ये उत्सव है, लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया कि एक्स पर और ये कहा कि बिहार के लोगों से कि पूरे उत्साह के साथ आप घर से निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं को बधाई दी है पीएम मोदी ने। उन्होंने कहा है कि जो भी पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे उनके खास तौर से बधाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।